हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंजर एजुकेशन ग्रुप। मैं वीरेंद्र जानी आपके लेकर आया हूं सीटी 2026 की बहुत ही धमाकेदार क्लास। ये अपने सीटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन इस एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में यस लिखें और अपने टेलीग्राम चैनल एनजीआर एजुकेशन ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर आप सीईटी के टेस्ट देना चाहते हो तो अपना एप्लीकेशन है एनजीआर एजुकेशन ग्रुप, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एम एन राय। किसने किया था भारतीय संविधान सभा का गठन? सबसे पहले किस भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? एम एन राय ने। और कब रखा था? ये आपके रखा था 1934 में। कब रखा था? 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किस योजना के तहत गठित की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। कौन से किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन सी राइट आंसर। और ये कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था अपने 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 कैबिनेट मतलब सदस्य होने थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव थे। कौन थे? डॉक्टर बी एन राव। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था आपके 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों अब ये बताना है हमें कि ये स्वीकार कब किया गया था। तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को तो ये पेश किया गया था, परंतु इसकी स्वीकृति आपके 22 जनवरी 1947 को दी गई थी। कब दी गई थी? 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में भारत के राज्य में कितने सदस्य रह गए थे? तो दोस्तों उस समय कुल सदस्य बचे थे वो थे आपके 229। कौन थे? 229। कितने थे? 229। तो दोस्तों 229 आपके कुल थे वो थे आपके 229। 229 थे, ठीक है। ऑप्शन है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो केवल प्रांतों का पूछा गया है, यहाँ पर रियासतों का नहीं पूछा गया है। अगर पूछा जाता कि कुल कितने से, तो दोस्तों कुल तो थे वो आपके 299 थे। 299 में से
कुल थे आपके 299, परंतु प्रांत थे आपके 229 और देशी रियासत थे 70। और मैंने यहाँ पर देखो एक गलत बता दिया है, यहाँ पर हमें पूछा गया है राज्य मतलब केवल प्रांतों के बारे में पूछा गया है और प्रांत अपने थे केवल 229। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों प्रारूप समिति का गठन है वो आपके 19 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 19 अगस्त 1947 को। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथ ही साथ आप भी कमेंट करते रहे जिससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? टोटल 7 सदस्य थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 16वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था? 18वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। 18वें का अपने सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया था उस समय संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों उस समय लगभग 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां और भाग थे? तो दोस्तों मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक ये आपके 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान, जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों ये आपके अपनाया गया था 24 अच्छा मैंने सीधा 24 क्वेश्चन बता दिया।
24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी राइट आंसर। 23वां क्वेश्चन है आपके, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन है राइट आंसर। तो इसमें हमने क्वेश्चन देख लिया है। 25वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारत शासन अधिनियम। कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से लिए हुए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका अपने सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। कौन से? आयरलैंड से। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये अपने ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अमेरिका से लिया गया है। कब, कहां से लिया गया है? दक्षिण अमेरिका में। और ये कहां पर लिखा हुआ है? तो दोस्तों ये है अपने अनुच्छेद 368 में। कौन पर है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं जर्मनी का वीमार संविधान से। कहां से लिए गए? जर्मनी का वीमार संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का जनक या आधुनिक मानव कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान को हस्तलिखित करने का कैलीग्राफर मतलब सुलेखक कौन थे? तो दोस्तों ये थे अपने प्रेम बिहारी नारायण। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन है राइट आंसर। और इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा था। कौन सी शैली में लिखा था आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वो लिखा था आपके इटैलिक में। कौन सी भाषा में लिखा था? इटैलिक शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान के पन्नों को चित्र से सजाने का सौंदर्यकरण करने का कार्य किसने किया था? तो दोस्तों इसका आपके सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस और उनके सहयोगी ने। किसने किया था? नंदलाल बोस और उनके सहयोगी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के बाद किस राज्य के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? इसका अपने सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। कौन से थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? दोस्तों संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, वो थी बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रावधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द
किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों ये थे आपके 42वां संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन से लिए हुए थे? 42वें संविधान संशोधन से। और कब लिए थे? 1976 में। कब लिए थे? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में लगभग कितने अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में हूबहू तथा थोड़े बदलाव के साथ शामिल किया गया था? दोस्तों ये थे आपके लगभग 250। कितने थे? लगभग 250। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।